प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत कृतिका जो आपके पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ 1 जिसका नाम है माता का अंचल और लेखक है शिव पूजन सहाय। अर्थात इस पाठ के माध्यम से आपको एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और विशेष है। इस पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस प्रकार से उन्होंने 2 पंक्ति लिख करके यह बताने का प्रयास किया है कि इस समय जो लड़कों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उनके साथ जाने से उन लोग हंसते गाते रहते हैं, मृदंग बजाते हैं। लेकिन जहाँ उस समूह में, उस दल में यदि बूढ़े लोग जाएंगे, वहाँ पर खर्च करने में वो लोग टोकेंगे कि खर्च नहीं करना है करके, उसी को लिखा है। तंग होना मतलब कमी होना, खर्च मतलब तो समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो है लेखक लिखे हैं। कहते हैं कि लेखक के पिता तड़के अर्थात सुबह के समय निबट नहा करके, अर्थात जो सुबह का जो कार्य है वह पूर्ण करके, दैनिक कार्य पूर्ण करने के पश्चात पूजन करने के लिए बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ में हम रहते थे। और यदि हम बात करें तो माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, और इसलिए हम हर समय अपने पिता के साथ में ही रहते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते, जितना समय सुबह उठते थे उसी बीच में, और साथ ही नहला धुला करके पूजा पर हमको भी अपने साथ में बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, और हम उनको बोलते, और कुछ डांट करके वह हमारे लीलार में त्रिपुंड लगा देते थे। लीलार अर्थात होता है कि जो मस्तक है वहाँ पर त्रिपुंड अर्थात 3 रेखाओं का जो लाइन है वह लगा देते थे, और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में विशेषता लिए हुए होती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना कहना चाहिए वह ध्यान रखते थे, और ऐसा लगता था कि सिर में हमारी लंबी लंबी जटाएं होने के कारण से भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। ऐसा लेखक अपने संबंध में यहाँ पर कहते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, और माता को मैया के नाम से हम लोग पुकारते थे। इस प्रकार से लेखक अपने संबंध में बतलाते हैं और कहते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते थे, और बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अपने आप को हम स्वयं देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, कुछ संकोच के साथ में मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते थे, और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे ये सब दृश्य को देख करके। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम राम शब्द लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही पर
1000 राम नाम लिख करके, कहने का मतलब कि वह जो है एक ऐसा उनके पास कॉपी है जिसमें वह 1000 बार राम नाम लिख करके उसे पाठ करने की पोथी के साथ ही बांध करके रख देते थे। और उसके बाद फिर वह जो लेखक के पिताजी है 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके उस राम नाम लिखे गए कागज में आटे की गोलियां में उसको लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। इस प्रकार से उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, अर्थात लेखक के पिताजी लेखक को अपने कंधे पर बिठा करके वहाँ किस प्रकार से गंगा जी पहुँचते हैं उसका उल्लेख लेखक ने किए। और जब लेखक के पिताजी गंगा में पहुँचते थे तो एक एक आटे की गोलियां फेंक करके मछलियों को खिलाने लगते थे और तब हम उनकी कंधा पर ही बैठे बैठे हंसते रहते थे। और जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में हमें झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा करके झूला झुलाते थे। इस प्रकार से उनका प्रतिदिन का दिनचर्या था जो हमारे लिए बहुत ही आनंद का समय था। और कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। इस प्रकार से लेखक कहने लगे, वहाँ शिथिल होकर के हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते, मतलब वह जो है उतान पड़ना मतलब पीठ के बल लेट जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ा करके हमें आलिंगन में ले लेते थे। इस प्रकार से लेखक अपने संबंध में लिखे हैं। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा जब बात होने लगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा वह जो आलिंगन है और दाहिने का मीठा आलिंगन लगा लेने से उनकी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। इस प्रकार से उनका प्रतिदिन का दिनचर्या होता था। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछों को नोचने लग जाते थे और इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला करके हंसने लग जाते थे। उनके साथ साथ हम हंसते हंसते जब अपने घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठते थे। हम भी भोजन करने के लिए बैठते थे और वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस अर्थात दूध और भात को सान कर अर्थात मिला करके हमको खिलाते थे। और जब हम खा करके अफर जाते, मतलब हमारा खाना जब पूर्ण हो जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती और वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते तो बच्चा कैसे नहीं खाते। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग भी नहीं जानते कि बच्चे को मुंह में भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, अर्थात बच्चे को खिलाने का जो तरीका है वो आपको नहीं मालूम। बच्चे को कैसे खिलाया जाना चाहिए वह आपको और जानना होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ और मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और किस प्रकार से महतारी अर्थात उसकी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह कहकर थाली में लेखक की माँ जो है दही भात को सानती थी, एक साथ रखती थी और अलग अलग वह
तोता, मैना, कबूतर और हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना करके कहते और खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। इस प्रकार से लेखक के माताजी उनको खाना खिलाते थे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब इतनी जल्दी खा जाते थे कि वह बाहर उड़ ही नहीं पाते थे। इस प्रकार से लेखक यहाँ तक लिखे हैं और आगे कहते हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। मतलब खाने के बाद बोलते कि अब तुम जीत गए हो, अब जाओ खेलने के लिए। बस हम उठ करके उछलने कूदने लगते थे और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा ले करके, काठ अर्थात लकड़ी का, और वहीं पर हम गली के बाहर में भी निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, अर्थात वह सिर में तेल लगाने के बाद उसको ठीक करके ही छोड़ती थी। और इस प्रकार से हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर निकलते थे। बाहर आते ही हमारी बाट अर्थात रास्ता जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था, एक समूह मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल करके बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिल करके तमाशे करने लग जाते थे। और तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक हम लोग खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ करके नहाते थे वही जो है रंगमंच बनती और उसी पर जो है सरकंडे के खंभों का कागज का घरौंदा भी उसमें बनाया जाता था और वहाँ पर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। इस प्रकार से उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। इस प्रकार लेखक कहते हैं कि ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। इस प्रकार से लेखक कहने लगे और बाबूजी भी वहाँ पर 4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का जो है छप्पर हम बनाते थे और दातून के खंभे जो है दियासलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की और दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली जो आजमनी कलछी बनती थी और पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज़्यादातर तैयार करते थे। हम लोग जोनार करते और हम ही लोग जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती, पंगत मतलब भोजन करने के लिए जब बैठते तब बाबूजी भी धीरे से आकर के पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते और उनको देखते ही देखते हम लोग भी हंस करके घरौंदा बिगाड़ करके भाग चलते और वह भी इस प्रकार से हंसते हंसते लोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस प्रकार से उनके पिताजी जो है लेखक से पूछने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको बाद में इसका जो भाग 2 है उसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो आप सभी के लिए जो प्रश्न देना है गृह कार्य के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस प्रश्न को हम
आपको लिखाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न हैं। और उसमें प्रथम नंबर का प्रश्न, लेखक के पिताजी का दिनचर्या लिखिए। लेखक के पिताजी किस प्रकार से पूजा करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते हैं, उनका आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक के पिताजी का दिनचर्या लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक को खाना खिलाने के लिए उसकी माँ क्या करती थी। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक को खाना खिलाने के लिए उसकी माँ क्या करती थी। तो यह जो है आपके लिए 2 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।